हमारी महामहिम राष्ट्रपति वो किनसे मिलेंगी किनसे नहीं मिलेंगी, उनकी अपॉइंटमेंट की जो लिस्ट है, डेली अपॉइंटमेंट की जो लिस्ट है, वो अप्रूवल के लिए प्रधानमंत्री के कार्यालय में जाती है। गवर्नर से सलाह नहीं ली जा रही, गवर्नर को जानकारी नहीं दी जा रही कि उनके राज्य में क्या करने वाले हो आप। प्रधानमंत्री तय करेंगी कि इस देश की महामहिम किससे मिलेंगी किससे नहीं मिलेंगी। ये स्थिति है कि सतपाल मलिक जी की अपॉइंटमेंट थी, रास्ते से उन्हें वापस लौटना पड़ा क्योंकि राष्ट्रपति भवन से फोन आ गया कि आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई। अदानी घोटाले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी प्रधानमंत्री को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, यह भी सत्यपाल मलिक जी कहते हैं। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। सत्यपाल मलिक जी ने जो कल इंटरव्यू दिया है, आरोप बहुत गंभीर है और एक ऐसे व्यक्ति से आ रहे हैं जो एक सीनियर नेता भी है, पूर्व राज्यपाल भी है और इतना करीबी प्रधानमंत्री के रहा था कि जब 370 हटाया जा रहा था तो एक संवेदनशील दौर में एक संवेदनशील राज्य के वो राज्यपाल बनाए गए। तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा, कुछ करीबियां रही होंगी, विश्वास पात्र रहे होंगे। गंभीर बात कर रहे हैं, विस्फोटक इंटरव्यू है। 4-5 उन्होंने महत्वपूर्ण और प्रमुख मुद्दे उठाए हैं। जो कोट अभी आपने उनका देखा कि मैं सेफली कह सकता हूं प्रधानमंत्री जी को करप्शन से बहुत नफरत नहीं है। हमें मालूम है प्रधानमंत्री जी को सत्य की आवाज से ज्यादा मधुर गुलाम की आवाज लगती है। तो सत्यपाल जी को एक पीएसओ दे रखा है। जिस व्यक्ति की देखरेख में 370 हटाया गया, जिस पर भारी खतरा है, उस व्यक्ति को आपने एक पीएसओ दे रखा है। दिल्ली के एक कोने में किराए के मकान में वो रह रहे हैं। आप अपने कुछ समाज में जहर घोलने वाले एंकर्स, ऐसे फिल्म निदेशक जो आपकी चाटुकारिता करते हैं और ऐसे अभिनेता जो आपकी स्तुतिगान करते हैं, उनको आपने एक्स वाई जेड अलग अलग तरह की सिक्योरिटी दे रखी। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के बारे में इग्नोरेंट और इल इन्फॉर्म्ड हैं। ये सत्यपाल मलिक जी इल इन्फॉर्म्ड शब्द उनके हैं। इतना महत्वपूर्ण राज्य, इतना संवेदनशील राज्य, लेकिन प्रधानमंत्री का एटीट्यूड क्या है? मस्त में है, अपने मस्ती में है, अपने टू हेल विथ इट। ये सब सत्यपाल मलिक जी के शब्द हैं, हमारे नहीं। अदानी घोटाले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी प्रधानमंत्री को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, यह भी सत्यपाल मलिक जी कहते हैं। क्योंकि अब यह मुद्दा गांव के स्तर तक पहुंच गया है और उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी को संसद में बोलने की अनुमति देने से इनकार करना एक अभूतपूर्व गलती है, अनप्रेसिडेंटेड। इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। उनका यह कहना था कि जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं अदानी महाघोटाले पर, बहुत सही सवाल उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री उनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। एक अकेला पूरे लोकतंत्र पर भारी। ये इस पूरी कहानी का जिस्ट है, का निचोड़ है। वो खुद ही बोलते हैं मैं एक अकेला भारी हूं। किस पर भारी हैं वो सतपाल मलिक जी ने आपको बता दिया। गवर्नर से सलाह नहीं ली जा रही, गवर्नर को जानकारी नहीं दी जा रही कि उनके राज्य में क्या करने वाले हो आप। हमारी महामहिम राष्ट्रपति, हम सबकी राष्ट्रपति, वो किनसे मिलेंगी किनसे नहीं मिलेंगी, उनकी अपॉइंटमेंट की जो लिस्ट है, डेली अपॉइंटमेंट की जो लिस्ट है, वो अप्रूवल के लिए प्रधानमंत्री के कार्यालय में जाती है। कभी सुना आपने ये रिमोट कंट्रोल, ऐसा रिमोट कंट्रोल कि प्रधानमंत्री तय करेंगी कि इस देश की महामहिम किससे मिलेंगी किससे नहीं मिलेंगी। यह स्थिति है कि सतपाल मलिक जी की अपॉइंटमेंट थी, रास्ते से उन्हें वापस लौटना पड़ा क्योंकि राष्ट्रपति भवन से फोन आ गया कि आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई। फिर इन्हें मालूम पड़ा। ये हम नहीं बोल रहे, ये सब राज्यपाल बोल रहे हैं, सत्यपाल मलिक बोल रहे हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, अभी तक उनका निष्कासन नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री के दोस्त, प्रधानमंत्री के करीबी 300 करोड़ का रिश्वत की ऑफर दे रहे हो। सजा किसको हो रही है? सजा एक तरह से विसल ब्लोअर को हो रही है। कौन है विसल ब्लोअर? सत्यपाल मलिक। कौन है सत्यपाल मलिक? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आज भी। किसको सजा होनी चाहिए, सजा हो किसको रही है?
उनकी सुरक्षा खत्म करके आपने उनको छोड़ दिया। और उनके अगर आप इंटरव्यू देखेंगे, 1 घंटे 9 मिनट का इंटरव्यू है, तो वो कहते हैं कि ये तो चाहते हैं कि कोई मुझे मार डाले। ये उनके शब्द हैं, हमारे नहीं है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।